आज का जो पहला टॉपिक वो होगा एडजेक्टिव। देखो, एडजेक्टिव में होता है ना, एडजेक्टिव बोल देते हैं लेकिन ए और जे के बीच में जो डी आता है उसमें डी साइलेंट पढ़ा जाता है, यानी कि इसको पढ़ना सही सही क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ए और जे के बीच में जब भी डी आता है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है जब भी बोलना होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो क्या है। एडजेक्टिव क्या लिखो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव is a word used with a noun to add something to its meaning। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। आकाश is an intelligent boy। I bought 3 pens। She needs some help। Sita is a clever girl। I don't like that boy। Five mangoes। There is little time for preparation। चलो, इसमें सबसे पहले पहचानो कि एडजेक्टिव है कौन कौन सा। इसमें एडजेक्टिव मिल जाएगा इंटेलिजेंट। इसमें क्या हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव का मतलब ही होता है एडेड टू। एडजेक्टिव का मतलब क्या जाता है, एडेड टू। ऐड करता है किसमें, तो देखो, ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग, किसके, नाउन में। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जहां भी एडजेक्टिव होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा ही होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले। नाउन अगर हो सकता है तो प्रोनाउन भी हो सकता है ना। यानी कि एडजेक्टिव जो मीनिंग ऐड करता है किसमें, नाउन और प्रोनाउन में।
क्लियर हो गया। और एक चीज ये भी है ये हो गया पहला पॉइंट, इसके नाउन और प्रोनाउन का में कुछ मीनिंग ऐड कर देता है, कौन? एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। दूसरा ये लॉजिक था कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कौन? नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, और क्या है? एडजेक्टिव। ये है ना, यही एडजेक्टिव मीनिंग ऐड करता है किसमें? नाउन में भी और प्रोनाउन में। बात समझ में आया? तो अब इसमें हम लोग जो सबसे पहला सेंटेंस में देखें, क्या था? आकाश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो जब तुम एडजेक्टिव पहचान लिए तो इसमें सबसे पहले देखना होगा कि किस नाउन के लिए यूज हुआ, किस नाउन के लिए यूज हुआ। और हिंट देते हैं अब कि नाउन कैसे पहचानेंगे। तो हिंट है कि अगर तुमको ए एन द दिख जाए कहीं भी सेंटेंस में, तो समझ लो डेफिनेटली इसके बाद क्या आएगा? नाउन होगा ही होगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आया? तो अगर इस हिंट से चले तो आकाश इज एन, एन आ गया है। ये जो एन है वो किस नाउन के लिए आया है? बॉय के लिए। तो ये बॉय बन गया तुम्हारा क्या? नाउन बन गया। ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट जो है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या कि ये क्या है तुम्हारा? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए। किसके लिए हुआ है? ये इंटेलिजेंट बॉय के लिए यूज हुआ है ना। ये एक्चुअली में इंटेलिजेंट बता क्या रहा है? इंटेलिजेंट बतला रहा है व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय। बात समझ में आया? तो जो इसका बॉय का काइंड बताए किस टाइप का है, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, आई बाउट 3 पेन्स, है ना। तो सबसे पहले देखे क्या कि पेन क्या हो गया तुम्हारा? नाउन। और इस नाउन में एड मीनिंग कौन कर रहा है? 3। तो 3 बेसिकली तुमको बतला क्या रहा है? ये मीनिंग बतला रहा है हाउ मैनी पेन्स। ये क्या बतला रहा है? हाउ मैनी पेन्स का मीनिंग दे रहा है ना, कि कितना पेन्स है। तो ये सब, ये जो तुमको हिंट दे रहे हैं बगल में, ये बतला रहा है बेसिकली कि मीनिंग कौन सा ऐड कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ना एडेड समथिंग, तो ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है? तो पहला वाला में किस टाइप का बुआ है, दूसरा वाला में कितना पेन है, ये भी तो मीनिंग ऐड कर रहा है। और तीसरा पढ़ो, सी नीड्स सम हेल्प। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नीड्स सम हेल्प। नाउन कौन सा होगा? हेल्प हो जाएगा। और इसमें ऐड कौन मीनिंग कर रहा है? सम। तो यहाँ पे ये क्या बतलाना चाह रहा है? हाउ मच हेल्प। यहाँ पे क्या था? हाउ मच हेल्प। अब ध्यान से देखो, नाउन का ही 2 कैटेगरी हो गया। ये कौन सा था? काउंटेबल नाउन, और ये क्या था? अनकाउंटेबल। तो चूंकि ये काउंटेबल था तो ये ऐड किया मीनिंग किसके साथ? हाउ मेनी पेन्स के साथ। और ये क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए इसका मीनिंग ऐड हुआ किससे? हाउ मच के साथ। तो ये यूज पहले भी पढ़ चुके हो, हाउ मेनी और हाउ मच। ये बात समझ में आया? लिखो। इसमें थोड़ा ध्यान देना। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। तो देखो एक हिंट मिल गया था ना कि ए है तो क्या होगा? आर्टिकल है तो नाउन होगा। तो ये ए किसके लिए? इस नाउन के लिए यूज हुआ है। और इस नाउन का मीनिंग कौन ऐड कर रहा है? क्लेवर। तो क्लेवर बेसिकली इस नाउन के बारे में कैसा इंफॉर्मेशन दे रहा है बताओ? व्हाट काइंड ऑफ। तो क्या लिखेंगे? गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, गर्ल ऑफ। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, आई डोंट लाइक दैट बॉय। यहाँ पे फिर से बॉय क्या हो गया तुम्हारा? नाउन। और है ना, ये कैसा मीनिंग ऐड कर रहा है? यहाँ पे दैट कैसा मीनिंग लेके आ रहा है? विच बॉय, विच बॉय। और तीसरा देखो, ही गेव मी 5 मैंगोज। मैंगोज हो गया ना नाउन। तो इसमें भी कैसा? ये 5 क्या दिखा रहा है? हाउ मैनी का मीनिंग ऐड कर रहा है, हाउ मैनी मैंगोज हो जाएगा। और इसमें बताओ टाइम क्या हो जाएगा? देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो टाइम यहाँ पे क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। इसको हम कैसे मीनिंग ऐड करेंगे? हाउ मच टाइम। चलो ये बात क्लियर हो गया, देख लो। चलो कुछ और एडजेक्टिव का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जितना इसका एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा बेस क्लियर होता चला जाएगा, नहीं तो फिर एडजेक्टिव ऐसा टॉपिक है ना कि सबको टफ लगता है। देखो
सी इज अ काइंड लेडी। कुछ एग्जाम्पल करने के बाद लगेगा कि हाँ हम खुद से करने लगे होते। सी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। शी इज a strong player. He is क्या खुद से कर लोगे? करो इसको। चलो इसमें पहला वर्ड क्या है बताओ? सी इज अ काइंड लेडी। फिर अ देखें, नाउन कौन सा हो गया? लेडी। लेडी का ये क्या दिखा रहा है? व्हाट काइंड ऑफ। ये किसका आंसर दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ। दूसरा, सी लिव्स इन अ हो गया हाउस। ये हो गया ए, हाउस के लिए यूज हुआ है। कैसा? लार्ज हाउस है ना, तो ये क्या बोलोगे? विच टाइप ऑफ हाउस? विच विच टाइप ऑफ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ही इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो क्या बोल दोगे इसमें? व्हाट काइंड ऑफ भी दे सकते हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग है। व्हाट क्वालिटी नहीं होता है, क्वालिटी तो टाइप में चल जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ दे दो। व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर, समझे? व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर में कैसा है? स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। बात समझ में आया? चलो देखो। अब देखो दो क्लास होता है एडजेक्टिव का, लिख सकते हो अगला हेडिंग। देर आर फॉलोइंग टू क्लासेस मेजरली। दो तरह का एडजेक्टिव पाया जाता है, टू क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव्स। देर आर फॉलोइंग टू क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला जो टाइप होता है उसको तुम बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और दूसरा होता है डिटरमाइनर एडजेक्टिव। डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स, ठीक है। मेजरली जो होता है वो कितना टाइप का होता है? दो तरह का। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स। जो डिटरमाइनर पढ़ते हैं वो भी बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव ही है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है ये बेसिकली क्या डिनोट करता है? डिनोट्स द क्वालिटी साइज, क्वालिटी साइज, कलर और शेप। ये डिटरमाइनर एक अगला चैप्टर ही होगा, एडजेक्टिव के बाद एक चैप्टर ही बना के पढ़ा देंगे डिटरमाइनर्स का, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। इसका भी कुछ कुछ देख ही लेंगे, लेकिन उसको बेसिकली ज्यादा ब्रॉड सेंस में डिस्कस किया जाएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अगला, पोजीशन ऑफ। अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव का पोजीशन क्या होता है? जैसे यहां पे लिखे हैं सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, एक हो गया। और नेक्स्ट लिखते हैं द गर्ल इज ऑनेस्ट। द गर्ल इज
ऑनेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? एडजेक्टिव कौन है पहले ये बताओ? ऑनेस्ट से एडजेक्टिव, इसमें द गर्ल इज ऑनेस्ट में एडजेक्टिव कौन है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ भी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये बात बताओ कि दोनों का पोजीशन में कुछ डिफरेंस लग रहा है? बोलो कैसे एडजेक्टिव है, पहले ही पहचानो। सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यानी कि गर्ल है नाउन, इस नाउन का मीनिंग को ऐड कर रहा है, कर रहा है। अब यहाँ पे जो ऑनेस्ट है किसके बारे में बता रहा है? यहाँ भी तो गर्ल के बारे में ही बता रहा है। द गर्ल इज ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है? इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो गर्ल भी, यहाँ भी गर्ल क्या है? ऑनेस्ट है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि एडजेक्टिव दोनों है, लेकिन दोनों का प्लेस अलग अलग नहीं है। प्लेस अलग अलग, दोनों का प्लेस क्या है? हाँ, तो द गर्ल का ही मीनिंग इसी को डिस्क्राइब कर रहा है ना। डेफिनेशन में भी एडजेक्टिव बोले क्या है? ऐड टू इट्स मीनिंग, किसमें? नाउन के। नाउन के मीनिंग में ऐड करता है कुछ, उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नाउन कौन है? गर्ल, इसी का मीनिंग में ऐड क्या किया? वो ऑनेस्ट है, ये हो गया ना एडजेक्टिव। नहीं समझा? तो इसी को मीनिंग में ऐड किया, तो ये है ना एडजेक्टिव। ये भी हो गया एडजेक्टिव और ये भी हो गया एडजेक्टिव। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो हेडिंग क्या डाले? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का पोजीशन क्या हो सकता है? तो देखो एक क्या है? नाउन के जस्ट पहले, और एक है इसके बाद नाउन। नहीं ना है? नाउन है उसमें। तो जो नाउन के पहले यूज होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जो जस्ट नाउन के पहले यूज हुआ उसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो नाउन के पहले यूज नहीं हुआ है, इसमें नाउन है कहीं पोजीशन में, कहीं नाउन के पहले यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव। क्या बोलेंगे इसको? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो दो तरह का एडजेक्टिव हुआ पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन के हिसाब से एडजेक्टिव क्या तरह का हुआ? दो। कौन? एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। इसी तरह से इस पे पहले एक पकड़ बना लो, इस पे बताना एट्रीब्यूटिव कौन है, तब इसका डेफिनेशन लिखा देंगे। द लेजी बॉय, द लेजी बॉय was punished. The lazy boy was punished. The boy was lazy. बताओ इसमें सबसे पहले एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव हो गया लेजी, और इसमें एडजेक्टिव कौन है? इसमें भी है लेजी। ये वाला लेजी कैसा यूज हुआ है बताओ? इसका यूज है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज है। और नीचे वाला प्रेडिकेटिव यूज। समझा? तो कोई दिक्कत यहाँ पे? प्रेडिकेटिव में क्या होता है सिंपली कि उसके बाद नाउन नहीं होता। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव ही यूज होता है। समझे? प्रेडिकेटिव का यूज का मतलब उसके बाद नाउन नहीं आता है, उसके बाद नाउन नहीं आता। तो पॉइंट बना के लिख दें यहाँ। देखो तैयार है, कवर कर रहा है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे बना के लिख लो स्टार मार के कि क्या बोले? सम एडजेक्टिव्स कैन बी used only predicatively. बात समझा? कुछ एडजेक्टिव ऐसा है जो प्रेडिकेटिवली ही यूज हो सकता है। जैसे देखो ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या था? एट्रीब्यूटिवली भी यूज हो गया और प्रेडिकेटिवली भी यूज हो गया। इसमें लेजी एट्रीब्यूटिवली भी यूज हो गया और प्रेडिकेटिवली भी यूज हो गया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसा है जो सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज होगा, यानी कि उसके बाद नाउन का यूज
नहीं होगा, उसमें है पहला, शी इज afraid of ghosts. She is afraid of ghosts. और दूसरा एग्जाम्पल है I am quite well. यह है ना यहाँ पे, ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों कैसा यूज है? प्रेडिक्टिवली प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है कि उसके बाद नाउन नहीं आता है, नाउन ये नहीं है, एफ्रेड के बाद है नाउन नहीं है, ये दो जो है वो हमेशा और हमेशा कैसा यूज होता है? प्रेडिकेटिवली ही होता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसा होता है जो एट्रीब्यूटिवली भी होता है और प्रेडिकेटिवली भी होता है। लिख लो यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, अच्छे से सजा देते हैं। समझ गया ना अभी? नहीं ना? चलिए तो देखो, जो अभी सीखा कंसेप्ट उसको थोड़ा लिख लो। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव कैसे? पहला एग्जांपल लिखो, एन honest person, an honest person is respected everywhere. An honest person is respected everywhere. This shopkeeper is honest. This shopkeeper is honest. देखो ये पेसिव का स्ट्रक्चर में है ना, इज रिस्पेक्टेड। यहाँ पे अगर देखोगे कि एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे ऑनेस्ट जो है ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके लिए यूज हुआ है? किस नाउन के लिए? पर्सन के लिए। और यहाँ पे जो ऑनेस्ट है वो किसके लिए यूज हुआ है? ये किसके लिए यूज हुआ है? शॉपकीपर के लिए। बात समझ में आया? तो ये वाला जो यूज है ऑनेस्ट का, ये कैसा होगा बताओ? ऑनेस्ट जो है यहाँ पे पहला पॉइंट क्या देखेंगे इसमें कि ऑनेस्ट जो है वो कहाँ है बताओ? ऑनेस्ट इज प्लेस्ड बिफोर किसके है? यहाँ ऐसे शॉर्ट में लिख लोगे तो क्या है यहाँ पे कि ऑनेस्ट जो है वो नाउन के जस्ट पहले है। बोलो, ऑनेस्ट क्या है? नाउन के जस्ट पहले। और नाउन यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे नाउन है तुम्हारा पर्सन, इन है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑनेस्ट हो गया नाउन के पहले, तो इसको क्या बोलते हैं? द पर्सन एज एन एपिथेट। इसको क्या बोलते हैं? एपिथेट। एक और नाम इसको लिख लो, एपिथेट। एपिथेट यूज हुआ है, या फिर इसको अभी जस्ट क्या बोले थे? एट्रीब्यूटिवली ना, क्या बोला था? एट्रीब्यूटिवली। समझे? जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है उसको एपिथेट भी बोल सकते हैं और एट्रीब्यूटिवली भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या है? आफ्टर द नाउन। यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक तरह से नाउन यहाँ पे है और इसके बाद में है एडजेक्टिव, है या नहीं है? सोचो, यहाँ पे क्या था? ये जो एडजेक्टिव था, ये एडजेक्टिव क्या था? नाउन के जस्ट पहले। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो क्या है? नाउन के बाद। नाउन के बाद। तो नाउन के बाद वाला एडजेक्टिव को भी जस्ट बोले थे क्या? प्रेडिकेट। और जो यूज होता है प्रेडिक्टिवली, ये बोल सकते हो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट यूज है, लेकिन एडजेक्टिव कैसा बोलोगे? प्रेडिक्टिवली एडजेक्टिव। देख समझ। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ में आया कि एन एडजेक्टिव
कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन। क्या ये बात समझ में आया? ये ना लॉजिक था। ये एडजेक्टिव को हम लोग प्लेस कर सकते हैं पहले भी और बाद में भी नाउन।